जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये बात तो जग में जाहिर है। वैसे ही 6 मुस्लिम देशों पर 26,000 बम गिराकर लाखों करोड़ों लोगों को मारने वाले 10 साल के कार्यकाल में बराक ओबामा ने जो कृत्य किया है उसका तो पूरे विश्व को मालूम ही है। हाल ही में जिस तरह से पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे और जिस दिन वो व्हाइट हाउस में थे उसी दिन बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू दिया और जिसमें उन्होंने इंडिया में कुछ माइनॉरिटीज़ और मानव अधिकार के बारे में चर्चा की, लेकिन वो ये भूल गए कि जहाँ जिस बारे में चर्चा करनी चाहिए थी, जिस देश के बारे में करनी थी, उन्होंने वो बोला ही नहीं। इन्हीं सब बातों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बराक हुसैन ओबामा को आड़े हाथों लिया और जमकर फटकार लगाई। सीतारमण ने कहा कि हम अमेरिका के साथ दोस्ती चाहते हैं, लेकिन वहाँ अभी हमें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में सुनने को मिलता है। उन्होंने कहा, एक पूर्व राष्ट्रपति जिसके शासनकाल में 6 मुस्लिम देशों पर बहुत बमबारी की गई, जहां 26,000 से अधिक बम गिराए गए, अब लोग उसके आरोपों पर कैसे भरोसा करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मैं इस देश में माहौल खराब करने का जानबूझ कर प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मैं पूरी तरह से मानती हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकासात्मक नीतियों के खिलाफ नहीं जीत सकते हैं, इसलिए अब वो भारत में हिंसा और अराजकता का माहौल खड़ा कर रहे हैं। इसके साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी बराक हुसैन ओबामा को आड़े हाथों लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत में कई हुसैन ओबामा हैं और उन लोगों से निपटना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि असम पुलिस अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्रवाई करेगी। भाजपा नेता ने पत्रकार की पोस्ट को साझा करते हुए लिखा। इस पर ही सोशल मीडिया पर लेफ्ट लोगों ने काफ़ी इस पर हंगामा दिया और उन्होंने इसके बारे में टिप्पणियाँ दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका हमेशा सिर्फ एक ही मुद्दा क्यों उठाता है, मानव अधिकार का, जबकि उसके यहाँ खुद मानव अधिकार होते हैं। काले गोरों की लड़ाई को लेकर अमेरिका एक ऐसा दोमुहा सांप है जो एक तरफ से तो आपको अच्छी बातें बोलता है और दूसरी तरफ से आपको खाने की कोशिश करता है। अमेरिका के पास एक ही हथियार होता है, मानव अधिकार का, जिसके दम पर उसके हाथों में जो सारी संस्थाएं होती हैं, चाहे यूएन हुआ, यूएनएचआरसी हुआ, ये संस्थाएं इनके अधिकार को लेकर के वो कंट्रीज़ पर सैंक्शंस लगा देता है और उसके बाद कंट्री को फिर आर्थिक आधार पर नुकसान होता है, जिससे उनके एक्सपोर्ट दिक्कत होती है, उनको किसी चीज़ को लेने में दिक्कत होती है। ये अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी है। वो कुछ नहीं बोलता है, अधिक से अधिकतर वो यही बोलता है, क्योंकि पूरा विश्व जानता है किस तरह से अमेरिका आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन वो भूल रहा है कि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो फूंकते पहले हैं और कदम बाद में रखते हैं। बाकी की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं आगे क्या होता है।